Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss white blood cells or leukocytes. To understand the structure, function of leukocytes, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। हमने कहा था कि वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है? आइदर दे आर न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। फिर इनके बॉडी में फंक्शंस क्या हैं और फर्दर इनकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स के रेफरेंस से जो फर्दर इनमें सेल्स हैं उनके बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, इन सब पैरामीटर्स को हम या इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने कहा था इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो सेल्स पे या रेड ब्लड सेल्स को इस काबिल बनाती है कि वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर सके। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम कहते हैं दे आर कलरलेस। ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस एंड व्हाई दे आर कलरलेस? बिकॉज दे डोंट कंटेन एनी पिगमेंट। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता या कोई ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से ये कलरफुल शो हो। फिर हम कहते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द वेसल्स, ब्लड वेसल्स। हम कहते हैं दे कैन क्रॉस blood vessels and reach to different tissues. वाइट ब्लड सेल जो हैं वो ब्लड वेसल्स को छोड़कर टिश्यू साइट्स पे भी पहुंच जाते हैं। अब ऐसा क्यों है कि ये ब्लड वेसल्स को छोड़कर डिफरेंट टिश्यू साइट्स पे जाते हैं? इनको हम नेक्स्ट देखते हैं जब हम इनकी टाइप्स देखेंगे कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उन्हें ब्लड वेसल्स को छोड़कर क्यों डिफरेंट टिश्यू साइट पर जाना पड़ता है। इसके बाद हम कहते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका नंबर क्या है। तो हम कहते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो ब्लड है उसमें 7,000 to 8,000 WBCs प्रेजेंट होते हैं। अब WBCs जो हैं इनका मेजर फंक्शन है बॉडी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी बॉडी में जितने भी पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स या कोई भी टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको किल करने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दे प्ले देयर इम्पॉर्टेंट रोल। तो हम कहते हैं मेन एजेंट्स
in body defense. अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो इसके मेजर जो है प्रॉपर्टीज थी WBCs की। अब हम देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी टाइप्स। टाइप्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज हैं वाइट ब्लड सेल्स की। एक है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरी है हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब है कि इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे डॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हम कहते थे हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये हमारे पास एक सेल है और इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और दूसरी तरफ है हमारे पास ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। हम कहते हैं दे डोंट हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। लाइक अगर ये हमारे पास एक सेल है तो इसके साइटोप्लाज्म में जो है ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं इनमें फर्दर कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है। हम कहते हैं दे डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है फेगोसाइटोसिस इसके बारे में आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर है, लेकिन फिर भी इसको ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल है, पैथोजन है यानी बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स है, ये एक पार्टिकल है। ये सेल क्या करता है, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, और ये हम कहते हैं कि लाइक बैक्टीरिया है। अब ये सेल नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ अटैच होगा
अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये इसको इनगल्फ कर जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ आ गया? फेगोसिटिक सेल के अंदर, यानी न्यूट्रोफिल्स के अंदर। अब ये इसको क्या करेगा? किल कर देगा। फेगोसाइटोसिस हम कहते हैं द इंगल्फमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, आइदर दे आर फ्लूइड आर सॉलिड इनटू द सेल्स, इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। चैप्टर नंबर 4 में, सेल वाले चैप्टर में आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो था न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है इओसिनोफिल्स। अब ये जो इओसिनोफिल्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को किल करते हैं। और साथ ही साथ ये डिफरेंट पैरासाइट्स जो हैं उनको भी किल करते हैं। हम कहते हैं किल इन्फ्लेमेटरी substances and parasites। अब पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स ऐसे एजेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं, आपकी बॉडी से फूड लेते हैं और उसके बदले में आपकी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। हम कहते हैं लिव इन बॉडी एंड टेक फूड। और फिर हम कहते हैं आल्सो हार्म दी बॉडी, यानी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ तक स्टूडेंट हमने देख लिया ग्रेनुलोसाइट की सेकंड टाइप को, जिसको हमने कहा इओसिनोफिल्स। अब थर्ड है हमारे पास बेसोफिल्स। अब जो बेसोफिल्स हैं इनमें ये क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अगर बेसोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो आपकी ब्लड वेसल्स में क्लॉट कर जाएगा, यानी जम जाएगा। तो इसीलिए ये जो बेसोफिल्स हैं ये इस ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब यहाँ तक हमारी जो इसकी टाइप थी फर्स्ट टाइप यानी ग्रेनुलोसाइट्स वो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं जो सेकंड टाइप थी वाइट ब्लड सेल्स की, जिनको हमने कहा ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए का मतलब हमने कहा था विदाउट, एंड ग्रेन्यूल्स मींस ग्रेन्यूल्स, यानी इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। हम कहते दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनमें फर्दर कौन कौन से सेल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी इनमें फर्दर टाइप्स कौन सी हैं।
हम कहते हैं इनमें हमारे पास है मोनोसाइट्स, अब ये जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, लार्ज सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। और ये जो मैक्रोफेजेस है ये फिर बैक्टीरिया को या जर्म्स को इनगल्फ करते हैं। और ये जो सेल्स हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस, ये क्या करेंगे, इनगल्फ जर्म्स। इनगल्फ हम कहते हैं निगल जाना, यानी ये सेल्स जो हैं ये बैक्टीरिया को या जो भी जर्म्स हैं उनको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप है वो है हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और इन एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन होता है, ये जर्म्स को किल करती है। अब इसको ब्रीफली देख लेते हैं ये किस तरह से बैक्टीरिया को या वायरसेस को किल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है एक सेल जिसको हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है, और यहाँ पर हमारे पास है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो दोनों सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज, लाइक दिस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इस बैक्टीरिया के साथ अटैच होंगी इसकी सरफेस पे आकर अटैच होंगी और इसको किल कर देंगी। और नेक्स्ट क्या है, ये जो बैक्टीरिया है इसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज दे किल जर्म्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बात की वाइट ब्लड सेल्स की और इसकी टाइप्स की। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की वाइट ब्लड सेल्स की। हमने कहा कि इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। हमने कहा ये कलरलेस हैं, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो नंबर है वो है 7000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। फिर फर्दर हमने कहा कि जो WBCs हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमने कहा ग्रेन्युलोसाइट्स
वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमने कहा एग्रेनुलोसाइट्स, वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ग्रेन्यूलोसाइट्स में फर्दर हमने एक्सप्लेन किया इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमने देखा मोनोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को और टी लिम्फोसाइट्स को। ओवरऑल हम कहते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ये बॉडी को डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने वाइट ब्लड सेल्स को एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।